Hello everyone. Greetings of the day, and in my today's lecture series, I would like to highlight the you know uh, in the present day scenarios, the teaching methodology has changed, and many institutions are shifting themselves to the online teaching mode. But you know that when we are talking about the online teaching and we are having the difference between the offline and online teaching, so we are finding the certain problems, you know and आज मेरा जो लेक्चर का मकसद है, इस लेक्चर में मैं आपको बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारे ऐसे रियलिटीज़ चेक हैं जिसके बारे में मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि जब हम टीचिंग की बात करते हैं और फिर हम एनालाइज़ करते हैं कि कौन सा टीचिंग मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट है, चाहे हम ऑफलाइन टीचिंग मेथड की बात करें, चाहे हम ऑनलाइन टीचिंग मेथड की बात करें, बट दोनों ही मेथड्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। और मैं खुद टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो मुझे इस बात का बहुत अच्छे से ज्ञान संज्ञान हो गया है कि हाँ, कि ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग में क्या डिफरेंसेस हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को एक टीचर आज की डेट में फेस कर रहे हैं, और उसी तरह से विद्यार्थी भी, स्टूडेंट्स भी जिस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। नो डाउट ऑनलाइन टीचिंग के बहुत सारे हमारे बेनिफिट्स हैं, बट अगर मैं हिस्ट्री को रिपीट करूं, अगर मैं पुरातन की बात करूं, तो जो लेवल ऑफ टीचिंग पहले होता था, जब राजा महाराजा अपने युवराजों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम्स में भेजा करते थे, चाहे हम महाभारत की बात करें, चाहे हम रामायण की बात करें, और वर्षों तक वो अपने गुरुओं के साथ तालमेल से शिक्षा ग्रहण करते थे, चाहे वो अस्त्र की शिक्षा हो या फिर शस्त्र की शिक्षा हो। तो जब वो एक्चुअल एनवायरनमेंट में अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे, तो उसकी जो वैल्यू थी वो एक अलग ही थी, क्योंकि उनको मॉरल वैल्यूज़ सिखाई थी, उनको किस तरह से अपने साम्राज्य को चलाना है, उस चीज़ का ज्ञान दिया जाता था। बट आज की डेट में हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या ऑनलाइन टीचिंग ऑफलाइन टीचिंग को सरपास कर सकती है या रिप्लेस कर सकती है या नहीं। तो सिंस लॉन्ग जब हम डायरेक्ट इंटरेक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स की, तो उसमें मेनली बहुत सारे टीचर्स के साथ हमने एक डिस्कशन किया है कि कौन सा मेथड वो सबसे बेहतर समझते हैं। तो अगर डायरेक्ट क्लासरूम टीचिंग की बात करें, तो उसमें आई कांटेक्ट जो हम स्टूडेंट्स के साथ रखते हैं, कंट्रोल है मूवमेंट्स का स्टूडेंट्स का, तो वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन की बात करते हैं विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में, तो हेल्दी और क्लियर कम्युनिकेशन की जो संभावनाएं हैं वो क्लासरूम टीचिंग में बेहतर मानी गई हैं, बेहतर समझी गई हैं। तो क्लासरूम टीचिंग की अगर बात करें, जो स्टूडेंट्स पे कंट्रोल की बात करें, क्योंकि एक टीचर को ये पता होता है कि अगर उसकी क्लास में 40-50 बच्चे हैं, तो वो हर एक बच्चे के गुण और अवगुणों को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, हम स्टूडेंट्स की हैबिट्स की बात करते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो डायरेक्ट हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन किसी भी स्टूडेंट्स के साथ संपर्क में आते हैं क्लासरूम में स्पेशली, तो वहाँ हमें बेहतर टीचिंग मेथडोलॉजी और बेहतर लर्निंग प्रोसेसेस को जो एनवायरनमेंट देने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा रहती हैं। टीचर्स को सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो असाइनमेंट होता है, ड्यूटी होती है, वो एक स्टूडेंट में मोरल वैल्यूज़ को बढ़ाना। हाँ, सब्जेक्ट का ज्ञान तो देना ही है, सब्जेक्ट की नॉलेज तो देनी ही देनी है उनको, बट जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो जनरल बिहेवियर हैं, वो जब तक फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन हम नहीं करते हैं किसी भी विद्यार्थी से, तब तक हम ये सोच के नहीं चल सकते कि हाँ,
कि वो विद्यार्थी हमारी बातों को कितना सीरियसली ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है। आज की जनरेशन का हमें पता है कि वो कितना सीरियसली क्लासरूम टीचिंग को भी लेती थी, बट अब तो ऑफलाइन टीचिंग की बात करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं, हम वर्चुअल टीचिंग की बात कर रहे हैं। तो वर्चुअल टीचिंग में तो स्थिति और भी गंभीर मानी जा रही है। तो जब हम ग्रूमिंग और पर्सनैलिटी की बात करते हैं, जब हम डायरेक्ट विद्यार्थी से कांटेक्ट करते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी में निखार को हम उनके साथ डिस्कशन करके, इंटरेक्ट करके, और जो उनके क्लासमेट्स का डिफरेंट दायरा है, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, बहुत सारे प्रांतों से स्टूडेंट्स एक क्लास में इकट्ठे पढ़ते हैं। तो जब वो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर को आपस में डिस्कस करते हैं, वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं, तो पर्सनालिटी और ग्रूमिंग के चांसेस ऑफलाइन मोड में पॉसिबली ज़्यादा होते हैं। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड विल बी मोर इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिंग, and classmates from different cultural and knowledge background may have a better chance to develop themselves। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जब स्टूडेंट टीचर्स को धोखा देने वाली बात करते हैं, तो क्लासरूम टीचिंग में स्टूडेंट्स रेयरली किसी टीचर को धोखा दे सकते हैं, डिस्गाइज कर सकते हैं। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, लैंग्वेज की कमांड को समझने के लिए, बिकॉज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड डिफरेंट है, उनका क्वालिफ़िकेशन डिफरेंट है, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड से ही हम ये समझ पाएंगे कि हाँ, कि स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझ के उनमें उनके जो ग्रूमिंग है, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग हैज़ मैनी कंस्ट्रेंट्स and many advantages also, but as the real life experience of the teachers suggested that the offline teaching cannot replace the online teaching methodology. Here are some point of discussion which I have realized also from the survey and this discussions with our teacher mates also. So though in the country, like India, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, we are claiming that we all are living in the era of information technology and 4G accessibility. But when we are actually experiencing the use of these facilitations, picture is altogether different. जो picture है वो twisting है, 4G हम claim करते हैं, but हम 3G की speed भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस को अगर हम रन करने की प्लान भी करते हैं, तो हम किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से रन कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स के साथ बेटर कनेक्शन के लिए यूज़ कर रही हैं। और कोविड-19 पैंडमिक में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने जूम मीटिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, सिस्को वेबिनार, गूगल मीट एट्सेट्रा के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो यूज़ करना शुरू किए हैं, और अभी उन पे ही वो सारी फोकस चल रही है। बट रियलिटी चेक जो इन प्लेटफॉर्म्स का है, व्हेन वी आर हैविंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट रिमोट प्लेसेस, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ नेटवर्क इश्यूज़, एंड सम मैनी टाइम्स द स्टूडेंट्स आर क्लेमिंग दैट कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है, नेटवर्क इश्यूज़ आ रहे हैं। सो द टूल विच वी रिक्वायर्ड टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव. वी नीड टू इंस्टॉल वेरियस डिवाइसेस also at our home or the institutions, but the limitations is the spending. We cannot compromise over it. So this is the major problem, the connectivity problem. दूसरी तरफ ये जो पीरियड है, electricity is the major challenge in the remotest of the area of the country where the students are not able to charge even their mobiles or devices. Then वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे? बहुत ही डिफ़िकल्ट है. So they are claiming that they are facing the problems of connectivity and network issues, and the teachers who are using their devices and network connectivity, even they are facing the problems. And many times it happens that these kind of problems are the main concern. Voice quality of the teachers are not so good, and it is not understandable by the students due to the connectivity issue. All is the connectivity issue. अब मैं कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन टीचिंग मोड की बात कर रहा हूँ, तो द प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं टेक्निकलिटीज़ को जो ऑनलाइन क्लासेस को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
बट बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल्स हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी क्लासेस को एक स्कूल वाले कैसे रन कर सकते हैं। जबकि जब हम पेरेंट्स की अवेयरनेस की बात करते हैं, ज़ूम एप्लीकेशन है या फिर गूगल मीट है या और सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जिस बच्चे के पेरेंट्स अनपढ़ हैं, अज्ञानता है उनमें, टेक्नोलॉजी से वे नहीं हैं, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा आज की डेट में सफ़र कर रहे हैं। So the awareness and literacy level of the wards of the students are also having the drawback of the online classes, as most of the parents are not so technically savvy and they are finding the problems to join their ward classes through online mode. So the students are, and moreover on the other hand, जो पीजी स्टूडेंट्स हैं, बड़े बच्चे हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, the students are very smart today, as in the online mode the attendees of the of these platforms, we have to monitor through only the online mode. If the lecture is of 1 hour and the students log in to the class only and moves here and there and engage in themselves in other activities at their home and somewhere else, so how the teacher can monitor those activities? That's the problem of this online teaching, and it's a challenge rather, that how they can justify the attendance of the students in these modes. So offline classroom teaching is more reliable if I am talking about the presence and identifications of and monitoring of attendance in this case. Hence we can say that more or less the offline method of teaching is more reliable than the online teaching methods. But if we want to make success of online teaching classes mode, we have to bring the effective infrastructure setup and monitoring system for the benefit of the students and society at large.